दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। देखिए आज मेरे आराम की तारीख थी, मगर आज आराम की तारीख में भी आपने आराम नहीं करने दिया है, और मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग भी आराम ना करें। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं थोड़ी देर ही सही, ठीक है, तो साथ दीजिए। पूरी तकरीर इसी शेर पर होनी है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। पूरा मजमा एक आवाज होकर बुलंद आवाज से दरूद पाक का विर्द करे। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी ने जिस उन्वान का इंतखाब किया बहुत बेहतरीन उन्वान है, लेकिन एक तकरीर तो मैं इस उन्वान पे कर रहा हूं, मगर एक नसीहत आप लोगों को बता रहा हूं। कभी भी किसी को भी तकरीर करवाना जब चाहे, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पहले बता दें कि ये उन्वान पर तकरीर करनी है। सही है कि गलत? तकरीर करने के लिए तो आदमी नींद से उठा करके आप तकरीर करवा लीजिए, लेकिन बेहतरीन चाहे तकरीर करने वाले, चाहे नात पढ़ने वाले, जिस किस्म का भी जिक्र अस्कार करने वाले, तरावी सुनाने वाले, उनकी अच्छाई और बेहतरीन क्वालिटी ये होती है कि वो बयान करने से पहले एक बार सरसरी निगाह रिवायात पर जरूर डाल लिया करें। ये अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है। मैं नहीं पढ़ता, ये नादानी वाली बात है। पढ़ना जरूर चाहिए, इसलिए कि हमारे कुरान पाक का नुज़ूल भी इक़रा लफ्ज़ से हुआ है, पढ़ो। और पढ़ने में अल्लाह ने बड़ी वसाअतें, बड़ी बरकतें रखी हैं। ठीक है, चलिए असल उन्वान की तरफ। मैं जब भी तकरीर का पॉइंट आपके पास जुमला आखिरी दूं, तो मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा एक साथ कहे मिल करके, क्या मालूम है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। याद है ये शेर सबको? याद है? सबको नहीं याद है? याद है? याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीवान गाने मुस्तफा तो है, ये है दीवान गाने रज़ा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कुरान मुक़द्दसा की इस आयत करीमा पर गौर करें। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। अवाम गौर करें, लेकिन मैं उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब, आप हज़रात भी तवज्जो फरमाएं। अगर कहीं कुछ कमी और पेशी नजर आए, बेझिझक इस्लाह फरमाएं। ठीक है ना? कुरान मुक़द्दसा में वमा हुआ, मा नाफिया है, वाव का माना और, मा का माना नहीं, हुआ का माना वो, अला का माना पर, गैब का माना गैब, बेज़नीन का माना बखील। पूरी आयत का तर्जुमा मिला करके हुआ, और वो गैब बताने पर बखील नहीं। अब इसको अच्छा तर्जुमा आसान समझने के लिए, और वो गैब बताने में बखील नहीं, वो गैब बताने में बखील नहीं। हम अहले सुन्नत का मुद्दा है कि हुआ का इसमें इशारा मुस्तफा जाने रहमत है। कौन है? मुस्तफा जाने रहमत। हुआ का माना वो, और वो गैब बताने में बखील नहीं। तो अगर मुस्तफा जाने रहमत को मान ले सभी जमात के लोग, तब तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं,
हुआ का इशारा अल्लाह पाक की जात है। कहिए सुभान अल्लाह। हुआ का इशारा किसकी जात है? अल्लाह पाक की जात है। तो अब मैं कहा यार फिर अंधे को तो घर तक पहुंचाना ही पड़ेगा है? अगर हुआ का इशारा अल्लाह की तरफ है, उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब, हुआ का इशारा अगर जाते बारी की तरफ है और वो यानी खुदा, अब इसका तर्जुमा यूं कर ले, और खुदा गैब बताने में बखील नहीं। अगर इसका तर्जुमा ये माने तो इस तकदीर पर मसला यही होगा कि रब तबारक व तआला गैब बताने में बखील नहीं है। तो जब रब गैब बताने में बखील नहीं है तो बताता किसको है? बताता किसको है? मुझे, आपको, हमाशुमा को, चरिंदों परिंद को नहीं, जो रब के सबसे करीब होगा गैब उसी को बताएगा। हम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, मौला नमाज का तोहफा मिला है, इनकार नहीं है, मगर हम तुझसे क्लियर करना चाहते हैं कि नमाज का तोहफा कैसे मिला, क्या 5 ही मिला या ज्यादा मिला? अगर ये चीज हम क्लियर करना चाहे, चलो नमाज तो बड़ी बात है, अगर हम वजू के तरीके को क्लियर करना चाहे, मालिक हम तुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि तू हमें बता दे वजू कैसे करते हैं, वजू का तरीका क्या है, तो बताइए क्या अल्लाह पाक से आप डायरेक्ट सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। आप देखिए सूरे फातिहा की अलिफ से लेकर के सूरे नास की सीन तक 6666 आयतें, जितनी भी आयतों का नुज़ूल हुआ, जितनी आयतें मिली, सब मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिली है। यानी अल्लाह ताला की हम्दो सना का जिक्र अगर मिला है तो मुस्तफा के वसीले से मिला है। अगर रब तबारक व तआला की तहमीद व तकबीर बयान करने का शऊर मिला है तो मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिला है। यही तक नहीं बल्कि नमाज पढ़ने का तरीका अगर मिला है मुस्तफा के वसीले से मिला है। अगर रमजान की बरकतें मिली है मुस्तफा के वसीले से मिली है। अगर हज व ज़कात के मामलात मिले हैं मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिले हैं। आसान जुमलों में जो गुज़श्ता साल तकरीर में मैंने जुमला दिया था वो अगर जहन पर हो तो घुमाइए कि हमारे और उनके दरमियान में बेहतरीन वास्ता, बेहतरीन वसीला पैगंबरों की जमात हुआ करती है। और उन्हीं पैगंबरों में से हम और आप जिस नबी के दामने करम से जुड़े हुए हैं उस नबी को नबी के आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी कहते हैं। और ये नबी आते क्यों है, मकसद क्या है? इस बुनियाद पर कि दुनिया का कोई इंसान डायरेक्ट खुदा से कोई अहकाम नहीं ले सकता है। अलबत्ता जो भी रब के अहकाम मिलते हैं पैगंबरों को मिलते हैं, पैगंबरों की वसातत से, पैगंबरों के जरिया से आम लोगों को मिलते हैं। यानी आसान जुमलों में कहूं तो बात हकीकत ये होगी कि रब का महबूब जो आता है वो रब से उसके अहकाम को लेने के लिए आता है और अपने गुलामों को देने के लिए आता है। अहकामे खुदाबंदी रब से कौन लेता है? डायरेक्ट पैगंबर नबी और रसूल पाते हैं। और उसके बाद वो अहकामात किसको देते हैं? बंदों को, अपने गुलामों को देते हैं। अब देखिए कुरान पाक की आयत को दोबारा पढ़िए, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और वो खुदा गैब बताने पर बखील नहीं है। तो अब जब खुदा गैब बताने पर बखील नहीं है तो जब तमाम शरीयत के अहकामात नबियों को मिल रहे हैं, तमाम शरई उसूल व क़वानीन व ज़वाबित जब पैगंबरों को मिल रहे हैं तो मैं पूछूंगा कि अब बताओ गैब का इल्म किसको दिया जाएगा? हर आदमी छोटी बड़ी अक्ल वाला आसानी से समझ लेगा कि जब गैब बताने पर वो रब बखील नहीं है तो जिसके पास इतने सारे अहकामात इलाहिया का नुज़ूल होता हो गैब का इल्म भी उन्हीं के पास नाज़िल होगा। कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया है। और कुरान के बारे में खुद कुरान का फरमान है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र हमने कुरान में न रखा हो। कुरान पाक में दूसरी जगह पर रब फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, गैब का जानने वाला अपना गैब किसी को नहीं बताता है सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो हम भी तो यही कुरान पाक से अकीदा लेकर के बज़बाने आला हज़रत उसको मस्ती में झूम करके यही कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद।
आला हज़रत, आला हज़रत। ये तो क्लियर समझ में आ गई बात ना कुरान पाक की आयत से। चाहे हुआ का इशारा इसमें ज़ाते बारी ले, चाहे मुस्तफा जने रहमत को, दोनों कैफियत में पैगंबरों का इल्म गैब साबित होता है ना। अब इसको आप एक जरिए से, और बुखारी शरीफ की एक रिवायत बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो रखूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जो अच्छे ज़हन के मालिक होते हैं वो परेशानियों में भी अच्छाइयां तलाश लेते हैं, और जो खराब ज़हन के मालिक होते हैं वो अच्छाइयों में भी कमियां तलाश लेते हैं, है कि नहीं? अच्छाइयों में भी खामियां उनको नजर आती है। हुजूर आला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम अपने गारे यार के साथ, जो गारे यार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप हिजरत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकले। बड़ा लंबा तफसीली वाकया है, कई दिन दरकार है अगर हिजरत पे बात की जाए कि नहीं, कई दिन दरकार है। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकले मक्कतुल मुकर्रमा से कुछ बाहर जंगलात की तरफ, और जब गए आगे बढ़े तो फिर इधर मक्के के काफिरों ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद अरबी को पकड़ करके लाएगा उसको 100 लाल ऊंट इनाम में दिया जाएगा। कितने ऊंट? 100। और एक रिवायत में तुम्हें पढ़ा कि 500 लाल ऊंट। लाल ऊंट सबसे कीमती माना जाता था उस जमाने में, वहां पे आज भी कीमती माना जाता है अरब के हाथे में। 500 ऊंट। अब सबके दिलो दिमाग में लालच बस गई कि चलो इनाम बड़ा है, तलाशो। चारों तरफ तलाशने वाले निकले, एक कोई तीर लिया है, कोई तलवार लिया है, कोई अपने साथ कई लोगों को लिए है, कोई पहलवान है। हर तरफ से नबी आखिर ज़मां की तलाश हर किसी ने शुरू कर दी। इतने में जिस रास्ते पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उस रास्ते पर सुराका नामे एक शख्स पड़ गए। सुराका जब तक साहिब ईमान नहीं हुए थे, वो बढ़े आगे जा रहे हैं, तेजी के साथ सुराख लगाते हुए, रास्ते के निशानात पर देखते हुए आगे जा रहे हैं। और इतने ही जाते जाते जब मुस्तफा जाने रहमत के करीब पहुंचने वाले हुए, दूर से देख लिया कि हाँ ये वही दोनों जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की निगाह पड़ गई और कहा कि आका पीछे सुराका आ रहे हैं लग रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे पलटा और पलट करके आपने फरमाया, खुज़हा या अर्द, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। जैसे ही हजरत इमामुल अंबिया की ज़बान फैज़ तर्जुमान से ये जुमला निकला है, वैसे ही जमीन उसके घोड़ों की टाप को पकड़ ली है। वह घोड़ा जो जमीन पर सलामती के साथ चल रहा था, उसके घुटने तक पैर जमीन में धंस गए हैं। वो परेशान हो गया, समझा शायद इत्तेफाक जमीन में कोई मसला हो गया है। फिर उसके बाद जब कोशिश करना निकलने की चाहा लेकिन नहीं निकल पाया है, तो अब जबान से तौबा करने लगा कि ऐ आका आप मुझे माफ फरमा दे, दोबारा ऐसे नीयत से नहीं आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमा दिया, फिर जमीन ने घोड़े की टापों को छोड़ दी, पैर को छोड़ दी है। फिर ये सोचा कि क्यों ना शायद इत्तेफाक से फंस गया होगा, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। दोबारा आगे बढ़ा है, नबी आखिर ज़मां पर हमला करने के इरादे से अभी बढ़ना ही चाह रहा है कि नबी का इशारा जमीन पर आई है। अब फिर दोबारा जमीन पकड़ लेती है। पहले तो सिर्फ घुटनों तक पैर जमीन में धंसा था, मगर अब की बार ज्यादा धंस गया है। अब ये तड़प पड़ा है, समझ गया है कि बस करो, मसला कुछ ना कुछ है, कोई ये अहम शख्सियत है। हम इन्हें तो बरसों से देख रहे हैं मगर अपने करीब से नहीं देखा हमने। लेकिन अब दिल से तौबा करने लगा, आका माफ फरमा दीजिए, अब दोबारा ऐसी नियत नहीं करूंगा। हुजूर ने फिर इशारा फरमाया, तीसरी बार फिर इसने नियत की कि यार 500 ऊंटों का लालच है, 500 ऊंट बड़ी कीमत में होते हैं, लिहाजा इस बार हमला कर ही दिया जाए। अब जैसे ही आगे बढ़ा है वैसे ही घोड़ा धंस गया है, पेट के बराबर धंस गया है। अब ये तड़प पड़ा है मगर दिल ही दिल में कुफ्र से तौबा भी कर लिया है। मेरे मालिक, अगर ये इंसान कोई आम इंसान होता तो फिर ऐसा एक बार हो सकता था, इत्तेफाक 2 बार हो सकता है, बार बार ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसने दिल से ऐलान कर लिया और कहा, ए नबी मैं आप पर ईमान लाता हूँ और आप अब घोड़े को इजाजत दे दे कि घोड़ा निकल जाए, मैं इधर से वापस जाऊंगा और साथ ही साथ में ये भी समाप्त कर ले कि इधर किसी और को आने नहीं दूंगा। जब हुजूर नबी पाक ने देखा कि ये दिल से ताइब हो गया है तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, सुराका तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जबकि मैं तुम्हारे हाथों
में कैसरो किसरा के बादशाह के सोने के कंगन देख रहा हो, कैसरो किसरा के बादशाह के सोने के कंगन देख रहा हो। नबी ने जब ये जुमला कहा है वो फौरन दिल से सच्चे तौबा कर लिए हैं और वहां से पलटे हैं। जो इस रास्ते पर आ रहा है सबको वापस कर रहे हैं, मैं इस रास्ते पर दूर तक देखता चला आया हूं, वहां पर कहीं नजर नहीं आए। नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले गए मदीनतुल मुनव्वरा में। बाद में हजरत सुराका ने अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैंने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। जमाना गुजरता गया, हजरत नबी आखिरुज़्ज़मा का विसाले ज़ाहिरी हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत खलीफा वक्त के बने हैं और उनकी खिलाफत के जमाने में हजरत सुराका बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार पड़ गए कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे कि सहाबे कराम ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करो, सुराका की हालत नाजुक है, लगता है कि अभी तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया शेरे कादरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप हजरत की आमद आमद हो चुकी है। आप हजरत सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हजरत सुराका बीमार हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, और इतने बीमार हो गए कि उठने से कासिर रहे। जब सहाबा को मालूमात हुई ये बात तो पहुंचे कि चलो अयादत के लिए, शायद अब सुराका बच ना पाए। लेकिन जब उनके करीब गए सहाबा किराम बैठे खैरियत पूछने लगे तो हजरत सुराका जो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे समझ गए कि ये लोग मेरे आखिरी दीदार के लिए आए हैं। ये समझते हैं कि अब मैं चला जाऊंगा। तलब करके जो अब तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे उठ करके बैठ गए और कहते हैं, ऐ मेरे नबी के सहाबियों, क्या तुम ये समझते हो कि सुराका को मौत आने वाली है? लेकिन याद रखो कि सुराका को मौत नहीं आने वाली है। कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, मरना तो हर इंसान का मुकद्दर है। कहा हाँ हाँ, मरना तो हर इंसान का मुकद्दर है, मगर मेरे नबी ने कहा था एक वक्त में कि ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के बादशाह के सोने के कंगन देख रहा हूँ। अभी तक सुराका के हाथों में वो सोने के कंगन नहीं आए हैं और मेरा ईमान और ईज़ान यही कहता है कि जब तक मेरे हाथों में वो कंगन नहीं आएंगे, जब तक मुझे मौत नहीं आ सकती है। इस बुनियाद पर कि जमीन और आसमान टल सकते हैं मगर फरमाने मुस्तफा तब्दील नहीं हो सकता है। जैसे ही ये जुमला सुन लिए हैं, थोड़े और जमाना हुआ है, वक्त गुजर गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया है, हजरत उमर फारूक आजम खलीफा हुए। कुछ जमाने के बाद वहां की सल्तनत फतेह हो गई है। फतेह होने के बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया है कि ढूंढो बादशाहों के सोने के कंगन कहां है। जब तलाशा गया तो आपने हजरत सुराका को करीब बुलाया है और अपने हाथों से उनके हाथों में सोने के कंगन पहना दिए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, निगाहे मुस्तफा हिजरत के वक्त देख रही है कि सुराका के हाथ में किसरा के बादशाह के सोने के कंगन होंगे, मगर जमाना गुजरता गया है, एक लंबा टाइम गुजर गया है। मुस्तफा जाने रहमत की निगाहे नबूवत ये मुशाहिदा कर रही थी कि मेरे सुराका के हाथ में सोने के कंगन होंगे। तो हम इसी बुनियाद पर ये वाकयात को पढ़ करके हम यही कहते हैं जो हम सबके आका मलजा व मावा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने कहा है। क्या कहा है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना होगा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहां पर एक मसले की और वजाहत चाहूंगा। मर्दों के लिए सोना, लेकिन अगर नबी किसी को इजाजत दे दे, अगर नबी किसी को इजाजत दे दे तो जायज है ना। अब यहां से आगे बढ़िए, एक झलकी और बुखारी शरीफ का वाकया। हुजूर अलैहिस्सलाम दो कब्रिस्तान के पहलुओं से गुजरे और आपने सहाबे किराम को बुलाया और कहा कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है।
इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। और उसके बाद एक सहाबी को बुलाया और फरमाया कि खजूर की हरी टहनियां लेकर के आओ। और टहनियों को लाने के बाद आपने चाक करवा करके एक इस कब्र पर एक इस कब्र पर डाल दिया और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी, खुश्क ना होंगी, जब तक ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेंगी और अज़ाब कब्र में तखफीफ कर दी जाएगी। इस एक वाकये के पढ़ने या सुनने के बाद आप जनरल तौर पे चले गए, हाँ, लेकिन इस एक वाकये में कई इल्मे गैब छुपा हुआ है, गौर करने की जरूरत है। पहली चीज कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर की कैफियत को मुशाहिदा फरमा रहे हैं, कब्र की अंदरूनी कैफियत को मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि यहां दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। और ये भी सहाबा को बता रहे हैं कि जानते हो इन लोगों को अजाब क्यों हो रहा है, कोई बड़े गुनाह की वजह से नहीं, इन दोनों में से एक ऐसा था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा था जो वो चुगलखोरी किया करता था। अब देखिए दूसरा इल्म गैब मुस्तफा ये है कि हुजूर ये देख रहे हैं, पहला इल्म गैब कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, दूसरे निगाहे मुस्तफा ये भी मुशाहिदा कर रही है कि ये दुनियावी जिंदगी में था और जब दुनियावी जिंदगी में था उस वक्त पेशाब के कतरात से छींटों से नहीं बचता था, जिसकी बुनियाद पर इसे अजाब दिया जा रहा है। दूसरा वो शख्स है जो लोगों के दरमियान चुगलियां लगाता था, इसकी बुनियाद पर अजाब कब्र हो रहा है। ये दो इल्म गैब। और तीसरा गैब का इल्म ये है कि मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं ये अजाब दूर अगर होगा तो कैसे होगा, उसकी कैफियत क्या हो सकती है। यही सब वाकया कुरान और अहादीस की रोशनी में पढ़ने के बाद हम आशिक़े आला हजरत झूम करके यही कहते हैं क्या और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने फरमाया वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और वो गैब बताने में बखील। अब वो का इशारा अगर ज़ाते बारी की तरफ ले रहे हैं तो भी नबी का गैब साबित हो रहा है ना। अगर रब तबारक व तआला की तरफ इशारा मुराद ले रहे हैं तो भी इल्म गैब नबियों का साबित होगा ना। और अगर हुआ का इशारा डायरेक्ट पैगंबरों की तरफ ले रहे हैं तो बदरजे औला साबित हो रहा है। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और वो गैब बताने में बखील नहीं। आइए हम और आप मिलकर के दुआ करें, मौला जो कुछ भी वाज़ो नसीहत के तौर पर बयान किया है इसमें जो कुछ खामियां कोताहियां होंगी मौला ताला माफ फरमाओ और पर्दे गैब से इसकी इस्लाह फरमाओ। मौला ताला जो भी हक और सच बयान हुए हैं मौला ताला हम सबों को उसे समझने की, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।